हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हम बात करेंगे नए वेगान धारणीय चरक सूत्र 7। नए वेगान धारणीय मतलब हमें वेगों का धारण नहीं करना है। धारण यानी उन्हें रोकना नहीं है। सबसे पहले वेग होते क्या है, जैसे चीख, ढकार, झंबाई आदि, ये सब वेग हैं। हमें इनको धारण नहीं करना है, मतलब हमें इनको रोकना नहीं है। अगर इनको हम रोकेंगे तो हमें अलग अलग तरह के रोग हो जाएंगे। तो आज हम उसकी लक्षण और उनकी चिकित्सा के बारे में, मतलब कि अगर हमें ये रोग हो गया तो उसकी हम चिकित्सा कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम देखेंगे। वेगों के बारे में वैसे तो आयुर्वेदा स्टूडेंट को पता ही होता है, पर हमारा मेन मोटो है आयुर्वेदा को हर एक इंसान तक पहुंचाना। जो लोग आयुर्वेदा को बिल्कुल ही नहीं जानते, उन लोगों तक हमारी वीडियोस के थ्रू बताना कि आयुर्वेद है क्या। और आयुर्वेदा के द्वारा वो, जैसे कोई छोटी मोटी बीमारियां जैसे कब्ज है, आद्यमान है, आना है, इनका ट्रीटमेंट स्वयं कर सके। वैसे इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए आजकल लोग मॉडर्न के पास जाते भी नहीं है, आयुर्वेदा को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, किसी भी प्रैक्टिशनर के पास उसे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये सब करने के लिए हमें एक टीम की तरह काम करना है। और मैं आपका छोटे भाई की तरह हूँ, और मुझे पता आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट तो करेंगे ही। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हमारा आता है जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, नए वेगान धारणी, यानी वेगों को हमें रोकना नहीं है। वेग यानी आपको पता ही है, चीख, डकार, जंबाई आदि। हमें इनको जब ये आ रहे हैं तो इनको रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो अलग अलग तरह के रोग हो जाएंगे हमें। ठीक है, वो अब हम देखेंगे। तो अब वेग होते कितने हैं? आचार्य चरक ने 13 वेग बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने 14 वेग बताए हैं। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने एक कास यानी हमारी जो खांसी है उसको ऐड किया है, लेकिन आचार्य चरक ने खांसी को नहीं माना है। और आचार्य चरक ने बताया है नए वेगान धारियते, हमें वेगों का धारण नहीं करना है। मूत्र के वेग का, पुरुष के वेग का, न शुक्र के वेग का और अपान वायु के वेग का भी धारण नहीं करना है। छर्दी यानी अपनी जो वोमिटिंग होती है, शवथु यानी जो छींक है उसको भी नहीं रोकना है, उद्गार यानी डकार, जृंबा यानी हम जो जंबाई लेते हैं। ठीक है, और श्रुत पिपाशयो यानी हमारी भूख को भी नहीं रोकना। भूख का जो वेग होता है, हमें भूख लगी होती है तब हमें नहीं रोकना है। पिपासा यानी प्यास को भी नहीं रोकना है। बाष्प यानी अश्रु, जो हमारे आंसू है तो उन्हें भी हमें रोकने का प्रयास नहीं करना है। ना निद्रा को रोकना है। और निश्वास शर्मेण यानी जब हम कोई काम करते हैं हमें सांस चढ़ जाता है, उस सांस को भी हमें रोकने का प्रयत्न नहीं करना है। अब हम देखेंगे अगर हम ये वेग किसी कारणवश रोकते हैं तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे। जैसे अगर मूत्र के वेग को रोकेंगे तो कौन कौन से रोग होंगे। एक जो सिम्टम उस स्थान से रिलेटेड है वो हम देखेंगे नहीं, उससे जो अपोजिट यानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम है वो देखेंगे। जैसे मूत्र के वेग को रोकने से आपको पता है बस्ती, मेहन्यो, सूलम, यानी बस्ती में और मेहन में यानी ब्लैडर रीजन और पेनिस रीजन में पेन होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, और मूत्र की रीच ये भी अंडरस्टूड है क्योंकि मूत्र से रिलेटेड है। ठीक है, इसका अलग सिम्टम कौन सा है, जैसे यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप, जैसे सिरोरुक, विनाम और वंक्षण आहना। ठीक है, तो आपको ये सिम्टम, अगर आपको सिर में दर्द है, विनाम यानी जैसे आप अपने जिस ऑर्गन में दर्द होता है उसको लेके एकदम से बैठ जाते हैं ना, उसको हम विनाम बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें ये सिम्टम हो गए तो हम क्या चिकित्सा करेंगे, अपीड़क सर्पी और त्रिविध बस्ती क्रम, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। यानी अपीड़क सर्पी कैसे, अगर आपको ये सिम्टम है तो आप क्या करेंगे, खाना खाने से पहले घी पिएंगे और खाना खाने के बाद घी पिएंगे, घृत। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपीड़क सर्पी। ये हो गया मूत्र वेग के धारण से अगर हमें रोग हो जाता है तो हम ये इसकी चिकित्सा करेंगे। अब आता है पुरुष वेग अवरोधज रोग। अगर पुरुष के वेग को रोकेंगे तो कौन से रोग होंगे। पक्वाशय और सिरोशूल, उसमें भी था सिरोरुजय मूत्र में, और पुरुष में भी था सिरोशूल। और एक पिंडिको द्वेष्टन और आधमान। पिंडिको द्वेष्टन याद रखना है आपको। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे पिंडलियों में ऐठन हो जाती है अगर हम पुरुष का वेग धारण करते हैं। ठीक है, और इसकी चिकित्सा क्या है, अन्नपान परमाथि चाहिए, यानी जो परमाथि अन्नपान है। परमाथि क्या होता है, आचार्य शारंदर ने बताया है, जो
द्रव्य अपने शरीर में जो मल होता है उनको मथ कर बाहर निकाल देता है, उसे हम बोलते हैं प्रमाथि। और उसका एग्जाम्पल क्या है, हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मरीच और वचा। ठीक है, तो आपको पता होगा अब ये पूरी सवेग दांत से अपने को ये सिम्टम आएंगे तो मरीच और वचा हमें ले लेनी है एज ए ड्रग। अब है शुक्र वेग अवरोधज रोग, अंग मर्दो हृदय व्यथा, यानी अगर अंग मर्द है और हृदय व्यथा है तो हमें समझ लेना ये शुक्र वेग अवरोधज रोग है। और इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, एक तो मदिरा पान कर सकते हैं और चरणायुधा यानी मतलब कि जो कुक्कुट मांस होता है ना वो हमें लेना है। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब आता है अपान वायु अवरोधज रोग। अपान वायु के रोकने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, एक तो संग, विण, मूत्र, यानी जो हमारे पुरुष है, मूत्र है, उनका संग हो जाने, रुक जाना। एक अधमान, अधमान हो जाएगा, यानी जो पेट में गैस सी भर जाती है ना वैसा टाइप। वेदना और कलम, ठीक है। श्रम और कलम ये पता आपको, श्रम तो शारीरिक, कलम मानसिक। ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, वात अनुलोमन ड्रग्स यूज करेंगे। और वात अनुलोमन ड्रग्स का बेस्ट एग्जाम्पल है हरितकी। ठीक है, तो आप हरितकी चूर्ण का प्रयोग करेंगे अगर आपको ये सिम्टम है। अगर वमन वेग अवरोधज रोग, अगर हम वमन यानी वोमिटिंग को रोकते हैं तो कौन कौन से हमें रोग हो जाएंगे, जैसे अरुचि, शोथ, पांडु और ज्वर। ये अलग से आपको याद रखना है और इसमें आप स्किन डिजीज ऐड कर देंगे। ये तो याद रखना है, अरुचि, शोथ, पांडु और ज्वर और स्किन डिजीज होती है। और चिकित्सा क्या करेंगे, अगर हमने वमन के वेग को रोका है तो उसको क्या करना है, पहले खाना खिला के फिर उसको छर्दन यानी वोमिटिंग करवा देनी है। ठीक है, लंघन करवा सकते हैं, रक्त मोक्षण भी करवाते हैं। अब आता है शवथु वेग निरोधज रोग। अगर शवथु यानी छींक को हम रोकेंगे तो कौन कौन से रोग होंगे, इसमें ज्यादातर ऊर्ध्व जतु जैसे मन्यस्तंभ, शीर्षूल, अर्दित, अर्धाव भेदक, इंद्रियाणाम च दुर्बल्यम, यानी ये रोग हो जाएंगे। मन्यस्तंभ हो जाएगा, ठीक है, सिरसूल होगा, अर्दित यानी फेशियल पैरास पाल्सी, ठीक, अर्धाव भेदक यानी माइग्रेन। तो ये सिम्टम आएगा। अगर एक सिर्फ हम छींक को रोक देते हैं तो उसकी हम चिकित्सा क्या करेंगे, एक तो वातगन चिकित्सा यानी वात को समन करने वाले जितने भी, और घृत उत्तर, अगर खाना खाने के बाद उसको घी पिलाना है। ठीक है, शब्दों में नशा दे सकते हैं, जो अपना घी आता है घृत उसको हम नाक में भी डाल सकते हैं, उससे भी हम राहत मिलेगी। ठीक है, अब आता है उद्गार वेग रोधज रोग। उद्गार यानी डकार, अगर हम डकार को रोकते हैं तो हमें कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है, हिक्का, श्वास, अरुचि, कंप, विबंध, हृदय, उर्सो, यानी मतलब कि हमें हिक्का हो जाएगी। हाँ, आपको है ना उद्गार वेगज में सिर्फ हिक्का याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इसकी चिकित्सा भी हिक्का के समान करेंगे। ठीक है, हिक्का, श्वास, अरुचि, कंप, विबंध। ठीक है, तो ये है उद्गार। अब आता है जरिम्बा वेग। जरिम्बा यानी जो अपनी झंबाई है उसको रोकने से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, एक तो विनाम आपने पढ़ा था कि मूत्र वेग रोकने से भी हुआ था। और आक्षेपक, संकोच, सुप्ति, कंप यानी जो अपरवेपन, जो हमारी कंपकपी होते हैं ना वो, उस रोग, ये सिर्फ अपनी जो जंबाई है उसको रोकने से ये रोग हो जाएंगे। उसकी चिकित्सा क्या है, वातागनम औषधम, यानी हमें जो वात को समन करने वाले औषध, मैं आपको बता दूं जितने भी स्निग्ध पदार्थ होंगे वो वात को समन करेंगे। ठीक है, जिसमें से तेल बेस्ट होता है क्योंकि ये वात का हरण तो करता ही है और कफ को भी नहीं बढ़ाता। ठीक है, अब आता है सुधा वेग रोधज रोग। उसमें कौन कौन से हैं, अगर हम भूख के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा, हम खाना नहीं खाएंगे तो काश्रिय यानी कृच्छता, दुर्बल्य यानी दुर्बलता, वैवर्ण्य यानी हमारी जो स्किन का कलर है वो चेंज होगा, अंग मर्द, पूरे शरीर में हमारे दर्द होगा, अरुचि और भ्रम। और अब आती है इसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम, अगर हमें भूख का वेग रोका है तो उसको स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन खिलाएंगे। ठीक है, अब आता है पिपासा वेग रोधज रोग। पिपासा के वेग को रोकने से हमें बाधिर्य यानी बहरापन, देखो सिर्फ प्यास के वेग को रोक लेंगे तो हमें बहरापन हो जाएगा। ठीक है, शादो हृदय व्यथा, हृदय रोग, ये कई जगह आएगा आपको। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि शुक्र वेग का अपना अवरोध किया था तो हृदय व्यथा हुई थी, और इस पिपासे में भी हृदय व्यथा होगी। ठीक है,
अब इसकी चिकित्सा क्या होगी? अगर पिपासा का वेग रोका है तो हमें क्या करना है? उसको शीतल एवं तृप्तिकर पेय पदार्थ यानी जल पिलाना है, जिसमें भी जल में भी इंद्र जल बेस्ट होता है। ठीक है, अब आता है बाष्प वेग रोधज रोग। अगर हमने अश्रु को रोका तो हमें कौन कौन से रोग हो जाएंगे? हमें प्रतिशाय, ठीक है, अक्षी रोग यानी आंखों के रोग, हृदय रोग, अरुचि, भ्रम। सिर्फ अपने आंसू यानी जब हमें रोना आ रहा है और हम नहीं रोते तो इतने सीवियर रोग हो जाते हैं, जैसे प्रतिशाय, अक्षी रोग और हृदय रोग। ठीक है, और इसकी चिकित्सा क्या है? सौपन यानी उसको अच्छी तरह नींद सुला देना है, मदपान कराना है, और प्रिय कथा जो उसको अच्छा लगे वही आहार और विहार करवाना है। ठीक है, अब है निद्रा वेग रोधज रोग। निद्रा वेग रोधज रोग यानी अगर निद्रा आ रही है, हम नहीं सो रहे तो क्या होगा? जरिम्बा, आपको पता है, जंबाई आती रहेगी, अंग मर्द, पूरा शरीर दर्द करेगा। तंद्रा यानी वो आलसा टाइप उबासी आती रहेगी सारा दिन। सिरो रोग अक्षी गुरुवम, सिर के रोग और आंखों में भारीपन हो जाएगा। उसकी चिकित्सा क्या है? सौपन यानी उसको सुला देंगे, और संवाहन यानी लाइक जब सोता आदमी उसके पैर पूर दबाएंगे, सिर में मालिश करेंगे कि उसको अच्छी नींद आ जाए, उसको बोलेंगे संवाहन। ठीक है, अब आखिरी है उसमें देखते हैं सरमज निश्वास वेग रोधज रोग, यानी शर्म के कारण हमें श्वास चढ़ गया, अगर हम उसे रोक लेते हैं तो कौन कौन से रोग है? इसमें 3 ही आते हैं, एक तो गुल्म, हृदय रोग और एक सम्मोह। ठीक है, और इसकी चिकित्सा क्या? ये याद रखना है, गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी चिकित्सा हम उसको क्या करेंगे? एक तो विश्राम यानी उसको सांस चढ़ा हुआ तो उसको आराम दिलाएंगे। ठीक है, उसका सांस उतर जाए, श्वास प्रक्रिया नॉर्मल हो जाए। और वातनाशक चिकित्सा, वातनाशक मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी इस तरह के पदार्थ हैं वो करवाएंगे। अब रिवाइज कर लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा? नए वेगान धारणीय चरक सूत्र 7, चरक ने 13, वाग्भट ने 14 वेग बताए हैं। ठीक है, और जैसे मूत्र के वेग को धारण करने से शिरो रोग, विनाम, वंक्षण और चिकित्सा अपीडक सर्पी। पुरुष वेग में को रोकने से पक्वाशय, सिरसूल और पिंडी को द्वेष्टन मेन था, और इसमें चिकित्सा क्या थी? परमाथि, अन्नपान, उसका एग्जाम्पल मरीच और बचा। शुक्र वेग अवरोधज में क्या था? अंग मर्दो, हृदय व्यथा था, और जो कुक्कट मांस था उसका प्रयोग, उसकी चिकित्सा थी। अपान वायु में क्या था? कि वीण, मूत्र, इनका तो संग हो जाएगा, और आद्यमान वेदना, कलम। चिकित्सा में क्या है? वात अनुलोमन ड्रग्स जो हरित की यूज करा सकते हैं। वमन वेग के कारण स्किन डिजीज बताया था, शोथ, पांडु, ज्वर, इनको अलग से याद रखना। और वमन रोका है तो हम उसको खाना खिला के दोबारा वमन करवा देंगे। शवथु में क्या था? हमें जो ऊर्ध जत्रुगत रोग जैसे मन्यस्तंभ, सिर, शूल, अर्दित, अर्धाव, भेदक। ठीक है, इसकी चिकित्सा में क्या था? घृतम चौतर बगदितम, खाना खिला के उसको घृत पिला देंगे। ठीक है, और उद्गार में क्या था? उद्गार हमें अगर डकार रोकिए तो हिक्का वर्ड याद रखना था, उद्गार के साथ, हिक्का के समान उसकी चिकित्सा। जरिम्बा में था विनाम, आक्षेप, संकोच, सुप्ति, कंप, परवेपन, चिकित्सा वाताग्नम औषधम। ठीक है, शुदा वेग काशर्य, दुर्बलता, अगर खाना नहीं खाएंगे दुर्बलता आएगी, काशर्य विवरणता आ जाएगी। ठीक है, पिपाशा बाधिरिय मेन है इसमें, पिपासा के वेग को रोकने के लिए। और चिकित्सा क्या करेंगे? उसको शीतल जलपान पिला देंगे। बाष्प रोग में प्रतिशाय, अक्षी रोग, चिकित्सा क्या था? सौपन, मद, प्रिय कथा। निद्रा में जरिम्बा, अंगमर्द, तंद्रा, सिरो, अक्षी गौरवम, ये रोग हो जाएंगे। चिकित्सा कैसे करेंगे? सौपन और संवाहन, मैंने बताया था कि पैर दबाते हैं, सिर पे चंपी करते हैं, वो टाइप संवाहन। सरमज निश्वास वेग रोधज रोग, गुलम, हृदय रोग और सम्मोह। ये आपको याद रखना है कि सरमज अगर शर्म किया है और हमें श्वास चढ़ गया यानी सांस चढ़ गया है तो गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह। और इसकी चिकित्सा क्या है? उसको विश्राम यानी रेस्ट करवाएंगे उसको। तो ये हो गया हमारा वेग आचार्य चरक के अनुसार नए वेगान धारणीय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।